जय हिंद। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर बिहार सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल थर्ड 2022 के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से सर प्रैक्टिस सेट कंडक्ट करवाया गया उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले सर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपको करवा दिया गया। अगर आप वो वीडियो लेक्चर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में सर हम लोग 75 क्वेश्चन जीके जीएस साइंस के करने वाले हैं। तो आउट ऑफ 75 आपको लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है और मेरे आंसर करने से पहले वीडियो को पॉज कर खुद से आंसर करना है सर। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए सर सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 है, इसे जस्ट पहले सर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए सर विदाउट टाइम वेस्ट किए सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को पूछ करके ध्यान से पढ़िएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में है कि अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो नैरोबी में। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में, ये भी सही है सर। नेक्स्ट है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में, ये भी सही है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी, जो कि गलत है कि केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान बांदा में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व बुक्सा किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जकार्ता। ठीक है, आसियान की स्थापना की बात करें सर तो 8 अगस्त 1967 को हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इस वीडियो में सर ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ 75 बेसिकली आपका इसमें स्कोर बताना है कि कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन ए में है प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, बिल्कुल सही है सर। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, तो ये भी सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन में है इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरु भंग के रचनाकार कौन हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक तौर पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा कितने फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10,000 फीट से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पम्बन द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो पम्बन द्वीप स्थित है सर आपकी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में है कि ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। 22 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक जेनेवा में आयोजित की गई थी, बिल्कुल सही है। 22 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य सभा के अभी समय में आशा कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियायतों का विभाग किसे दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्त की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुरै में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाले द्वीप समूह का नाम बताई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोको द्वीप समूह अंडमान को म्यांमार से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडी परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? तो मंडी परियोजना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्यास नदी पे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में है यह ब्रांड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सर कि बॉन्डों को 1 ग्राम बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कि निवेश की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 5 ग्राम सोने होती है, तो ये बिल्कुल सर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बेसाल्टिक चट्टानें। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राइन नदी यूरोप किस भ्रंशों से प्रभावित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सोपानी कार भ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेनेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब खोली? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा GE हेल्थ केयर ने। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आउट ऑफ 75 सर आपको अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना है। अगर 60 प्लस हैं तो ओवरऑल आपका एवरेज स्कोर ठीक है इस सेट में बेसिकली, बिकॉज इनका जो GK GS का क्वेश्चंस होता है सर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और रिलेवेंट होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज उठ के आना है। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है तो पालघाट दर्रा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत को पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से कौन सा है? स्वतंत्र भारत को पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि किशन शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिच्छत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? भारत का संघीय न्यायालय वेट कर लेंगे जी। भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भीड़ नहीं पाए, निम्न में से कौन सी एक घटना एंचिसन के इसका कथन का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है?
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 दिसंबर 2021 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया। यह दिवस किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह के जयंती पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई, कब हुई? तो 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन में रियासी ज़िले में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समय उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी डी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? तो वी डी सावरकर की पुस्तक की नाम है सर ऑप्शन नंबर डी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है सर आपका कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है यहाँ पे कि इस कथन में सूचकांक में 180 देश शामिल किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि सूचकांक में भारत 132वें स्थान पर है, तो ये बिल्कुल गलत है। बेसिकली भारत का जो स्थान है ना सर सबसे लास्ट यानी कि 180वां है। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 क्या है सर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठी यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सर गति का जड़त्व है। बेसिकली अगर हम मोशन में रहते हैं सर, रेस्ट में रहते हैं और मोशन में अगर बाइक आता है तो क्या होता है सर, उसको हम गति का जड़त्व कहते हैं। और अगर गति में होते हैं और बस मान लीजिए अचानक बस चल रही है सर, हम उसमें बैठे हैं और हम भी चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर बस रुकती है तो हम आगे की ओर झुकते हैं बिकॉज उस टाइम हम मोशन में होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बेसिकली किस विराम का जड़त्व कहते हैं, ठीक है। और जब हम सर बैठे रहते हैं और बस अचानक सर चल देती है तो उस टाइम क्या होता है सर, जड़त्व, उसे हम स्थिर का जड़त्व कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे सर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा, गति का जड़त्व, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। वीडियो को पॉज करके आप सर पहले आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही मिलान कीजिए। तो देखिए सर, शून्य द्रव्यमान आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन में होता है, ठीक है। उसके बाद आंशिक आवेश की बात करें तो ये क्वार्क में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद आंशिक प्रचक्रण की बात करें सर तो ये पॉजिट्रॉन हो जाएगा। और ऑप्शन डी है पूर्णांक चक्रण, तो ये हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फोनॉन, ठीक है, तो डी का हो जाएगा ये, तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे फ्लोरिक युक्त कार्बनिक यौगिक है, यही बेसिकली गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिमेनिंग जो ऑप्शन है सर शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये तो बिल्कुल सही है। कैरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत है, बिल्कुल सही है।
मस्टर्ड गैस हो जाएगा सर रासायनिक युद्धों में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ऐसा बिल्कुल क्या है सर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिरका निम्न में से किस एक जलीय विलयन का घोल है। तो सिरका हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सर कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RDX एक विस्फोटक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से बेसिकली अंगों का लोप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए सर अदरक राइजोम सही है सर, केसर बीज यही गलत हो जाएगा सर। अफीम की बात करें तो अफीम की टूडी से प्राप्त किया जाता है और सन की बात करें तो तना से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है, उसका ताप दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 720। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती तो उस यात्रा में 10 घंटे कम समय लगता। तो कार की गति बेसिकली यहाँ पे स्पीड बताना है आपको। तो देखिए सर आपको एक फार्मूला पता होगा, ये बेसिकली मैथ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पे, साइंस में भी आप कह सकते हैं। तो D = होता है S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन में क्या सर S1 - S2। ठीक है, S1 - S2 और मल्टीप्लाई में टाइम हो जाता है D = ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है सर कि कोई कार है एक समान गति में 25 किलोमीटर की दूरी, तो डिस्टेंस यहाँ पे दे दिया आपको 25 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर उसकी गति 8 किलोमीटर अधिक होती, तो पहले मान लेते हैं सर इसका गति S था, देन आफ्टर इसका गति सर 8 किलोमीटर अधिक हो गया तो S + 8 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी S + 8 हो जाएगा, यहाँ पे 18 नहीं है, जस्ट अ सेकेंड रुकिएगा सर। S प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे S जस्ट अ सेकेंड सर, S प्लस यहाँ पे S + 8 है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे S1 - S2 होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा इस दोनों का, तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम दे रखा है आपका 10 आवर। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे ना, देखिए सर इसे जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 25 को जब 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा। या फिर आप ये कर सकते हैं सर, अगर आप ऑप्शन से यहाँ पे उठा लें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन ए ही मान लेते हैं कि ये गति जो है कार का वो 2 है। तो अगर हम यहाँ पे एस के जगह पे 2 रखते हैं तो 2 हो जाएगा इधर, यहाँ पे 8 × 2 = 10 हो जाएगा, 10 ये यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 200 होगा, 2 × 10 कितना होगा 200/8 क्या हो जाएगा 25। और इधर भी क्या है सर 25 है। तो इसका मतलब है मेरा जो कार का स्पीड है वो कितना है 2 है। अदरवाइज इसको आप सॉल्व भी करेंगे तो 2 ही आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप इसको कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे उतना स्पेस नहीं बन पाता है सर, ताकि हम सही से समझा पाएँ आपको। आई होप आप समझते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो कितना होता है। बेसिकली 17 मीटर होता है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 16.5 मीटर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए सर इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा सर आपका दूध से। ठीक है, एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल हो जाएगा आपका सिरका से। ठीक है, साइट्रिक एसिड की बात करें तो खट्टे में पाया जाता है, खट्टे फल में सर, तो नींबू आप कह सकते हैं। और ब्यूटाइरिक अम्ल हो जाएगा आपका दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सर आप ऑप्शन मिला लेंगे। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युग में कोई जीवन नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐश्वर्या काल में जो है कोई जीवन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया नियंत्रण होता है, श्वसन की क्रिया नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वचालित तंत्रिका तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 69 है
69 है सर कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पे भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल्लवान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बारबरा मैकलिंटॉफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता का प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो विकास सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था चार्ल्स डार्विन ने, बिल्कुल सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये ही सर गलत हो जाएगा। यहाँ पे ड्राई आइस को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहता है, तो ये सही है। टेलीफोन की खोज की बात करें तो ग्राहम बेल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि टर्नर सिंड्रोम होता है, तो टर्नर सिंड्रोम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, एक्सो बेसिकली। ठीक है सर, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है, तो आरएनए हो जाएगा। और 75 जो कि इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि वायरस रोग है, तो वायरस रोग है बेसिकली, तो ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आउट ऑफ 75 आपका स्कोर कितना बचा सर बना, वो कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद सर मैथ और रीजनिंग के भी वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर पीडीएफ के थ्रू इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, देन आफ्टर जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है मैथ रीजनिंग में, उसी क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।